हेलो यू ऑल, वेलकम टू सोशल फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो बुक लिस्ट है सोशियोलॉजी नेट एग्ज़ाम के लिए वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना, वो हम देखेंगे। टॉपिक वाइज भी समझेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से बुक्स कवर कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बुक्स मैंने लिखी हैं, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं सोशियोलॉजी से, तो या फिर और भी कोई जो भी, अगर आप गेट या फिर CUET देना चाहते हैं, तो अगर आप नेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप ये जो बाकी की जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है उसका भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, क्योंकि नेट बहुत ही बड़ा सिलेबस है, नेट का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो आप ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से पढ़ के इकट्ठा करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको किसी एक बुक में पूरे जो नेट का सोशियोलॉजी का सिलेबस है कवर आपको नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग बुक्स देखनी पड़ेंगी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुक्स बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जॉर्ज रिट्जर, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इनकी बुक का नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जॉर्ज रिट्जर्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये जो बुक है, इसमें आपको जो वेस्टर्न सोशियोलॉजी, वेस्टर्न थिंकर्स हैं और जो हमारे क्लासिकल थिंकर है तीन, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगे। इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे वेस्टर्न थिंकर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी सोशियोलॉजी के इमर्जेंस का जो भी मटेरियल है, कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, ये सब चीज़ें आपको जॉर्ज रिट्जर जो बुक है मिल जाएगी। ये बुक इंग्लिश में है। नेक्स्ट हमारी बुक है नितिन सांगवान, एसेंशियल सोशियोलॉजी। ये जो बुक है ये मेनली UPSC स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर हैं। तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। नेक्स्ट हमारी CN शंकर राव है। अगर आपको सोशियोलॉजी के बेसिक्स समझने हैं, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी अगर समझने हैं, तो आपके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। CN शंकर राव की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अगर सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आप, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ बुक्स हैं, राम आहूजा, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। उसके बाद ये जो ब्लू वाली हेलम्बस दो बुक हैं, एक ऑरेंज एक ब्लू। ब्लू वाली UPSC स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ये नेट CUT गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ऑरेंज वाली हेलम्बस एंड हेल्थ पढ़नी है, ठीक है। और कुछ BK नागला है। अगर आपको इंडियन थिंकर्स पढ़ने हैं डिटेल में, तो BK नागला बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये कुछ बुक्स बताई मैंने आपको। उसके बाद आपकी NCERT है 11th एंड 12th की। NCERT है जो आप बिल्कुल, अगर आप सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो NCERT है वो कवर कीजिए। 11th और 12th की जो 4 NCERTs हैं वो आप स्टार्ट पढ़िए, आपको समझ आएगा कि चीज़ें क्या हैं। बेस आपको एक बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, आपको टफ नहीं रहेगा। तो NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप NCERT सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद आप जो बाकी की बुक्स हैं, जैसे कि CN शंकर राव, इससे भी सोशियोलॉजी के बेसिक्स क्लियर होंगे। उसके जब बाद आप जब सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे तो आपको रिट्जर जो वेस्टर्न थिंकर्स के लिए है, BK नागला इंडियन थिंकर्स के लिए कवर करेंगे आप, ठीक है। और नितिन सांगवान ऐसी बुक है जो आप इस बुक को एक बार पूरी तरीके से रीड कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो आपको एक बहुत ही इग्नू का मटेरियल, बी एन एम ए का इग्नू का मटेरियल जो है, आप ये आपके लिए, अगर आपको कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके इग्नू, इसमें ई ज्ञान कोश एक साइट है, ई ज्ञान कोश,
आप नेट में डालें ई ज्ञान कोश और सर्च करें तो आपको उसमें इग्नू के बी और एमए के मटेरियल मिल जाएंगे। आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप टॉपिक डालें, उसके बाद ई ज्ञान कोश या फिर इग्नू डाल लें तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है, आपका रिसोर्स है। इग्नू के बी और एमए के मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। तो आप इग्नू के मटेरियल देख सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स थी और ये कुछ इग्नू के जो मैंने बताया इग्नू का मटेरियल ई ज्ञान कोश में आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं। उसके बाद ई ज्ञान कोश आपको इग्नू जो आपका मेन जो सोर्स है ये आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ आपको साइट्स बता देती हूँ जो आपको कवर करनी है, जो से आपको हेल्प करेंगी। एक है, वेट अ सेकेंड, योर आर्टिकल लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद है थॉट को, ठीक है। इसके बाद है सोशियोलॉजी गाइड .com, ये, ठीक है। तो ये जो 3 आपकी साइट हैं, ये जो योर आर्टिकल लाइब्रेरी है ये आपका ब्लॉग है। इसमें आपकी जो बीके नागला है, बीके नागला जो बुक है इसके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, सारे थिंकर्स कवर हो जाएंगे। तो आप थॉट को सोशियोलॉजी गाइड .com, योर आर्टिकल लाइब्रेरी, ये कुछ साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आप अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप जाके यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ सोर्सेज थे मैंने आपको बताए, जो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आप बिल्कुल कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसमें से आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। जैसे इग्नू का जो मटेरियल है बीएमए का बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें से आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको टाइम लगेगा पढ़ते पढ़ते आपको फ़िल्टर करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है। और कोई एक बुक नहीं है, आपको बहुत सारी बुक से कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपका होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इतनी बुक्स पढ़िए, वरना आपको कंपाइल्ड मटेरियल भी मिल सकता है। मैं इस चैनल पे आपको पूरा इमरजेंसी से लेकर हर चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँगी, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगी, पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊँगी। तो आप मेरे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं कि हम एग्ज़ाम, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि नेट है, एग्ज़ाम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं स्टार्ट करने से पहले या फिर स्टार्ट करने के टाइम। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे सीयूईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, ठीक है, क्या है। उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं, ठीक है। मतलब सिलेबस देखिए, उसके बाद पीवाईक्यूज़ आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने लेंदी, कितने डीप में क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, कैसे आते हैं आपको वो समझना है, ठीक है। आपको जो अपने सोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड रखने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपको 10 चीज़ें पढ़नी है, नहीं, आप 2 चीज़ें भी पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो चीज़, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आप सबसे पहले, आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से पीवाईक्यूज़ भी देखिए। पीवाईक्यूज़ की आजकल तो हर एग्ज़ाम की बुक आपको मिल ही जाती है। पीवाईक्यूज़ देखिए, उसके बाद सिलेबस के बाद आप देखिए कि जैसे कि मैंने आपको ये बुक लिस्ट बताई है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे थिंकर्स हमारे जो फर्स्ट यूनिट है तो वो कौन से बुक में कवर कर रहे हैं। तो आप उस हिसाब से पीवाईक्यूज़ देख के, सब देख के आप बुक डिसाइड कीजिए, आपको ये बुक्स पढ़नी है। तो आप स्टार्टिंग में आप पूरा एक एक बना लीजिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ देख के, सिलेबस देख के आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आप बना लीजिए। उसके बाद आप उसमें स्टिक कीजिए। बस आपने जो बुक्स डिसाइड की हैं वो बुक्स फिर पढ़िए अच्छे से, आप टारगेट बनाइए, ठीक है।
टारगेट बनाइए। आपको नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपकी नोट मेकिंग जो है, आप बुलेट पॉइंट्स में नोट मेकिंग कीजिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। और अपने टारगेट डिसाइड कीजिए, उस हिसाब से पढ़िए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी इस सोशल फिजिक्स के चैनल पे आपको सारे जो टॉपिक्स होंगे पूरी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के वो कवर किए जाएंगे, पीवाईक्यूज कवर किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मिल जाए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या फिर कोई और चीज़ समझनी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।